Friends, this is Priya and I welcome you on my YouTube channel Prep English. Today's video is about lesson plan and topic is noun. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो ग्रामर का एक टॉपिक है नाउन, उसका लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो अगर आप बीएड में इंग्लिश लैंग्वेज को लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ग्रामर का कोई भी टॉपिक अगर आप उसका लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं तो पहले जनरल एम्स आता है, देन स्पेसिफिक एम। तो जनरल एम्स में क्या आता है, इसमें 4 to 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं और वो पॉइंट्स किससे रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं लैंग्वेज से। क्योंकि जो ग्रामर को पढ़ाने का जो पर्पज़ है, जो मोटिव है, वो क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे फर्स्ट पॉइंट में है टू इनेबल द स्टूडेंट टू हैव द एबिलिटी टू यूज़ द लैंग्वेज, एंड लास्ट में क्या है, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट फॉर इंग्लिश ग्रामर। मतलब इसका जनरल एम होता है, जो सामान्य सा उद्देश्य है कि लोगों में लैंग्वेज को लेकर के इंटरेस्ट क्रिएट करना। आगे आएगा स्पेसिफिक एम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है स्पेसिफिक एम, ये मेन टॉपिक है या फिर बोल सकते हैं कि ये मेन हेडिंग है। उसके अंदर सब हेडिंग्स होता है, नॉलेज हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, एप्लीकेशन हो गया। तो इनके अंदर में दो पॉइंट्स करके लिखना होगा। जैसे नॉलेज है तो इसके 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्या है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल स्पीच, प्रोनाउंसिएशंस, रूल ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। मीन्स बच्चों को बोलना आ जाएगा, समझना आ जाएगा, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वो समझ आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, द स्टूडेंट विल बी एबल टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस, मतलब हिंदी से लेकर के वो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है उसकी समझ उनमें आ जाएगी। थर्ड क्या है, एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन मीन्स जब पढ़ लेते हैं तो उसका अप्लाई कहाँ करेंगे। अप्लाई है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज द सेंटेंस ऑफ नाउन। ओके, तो आपको सारे में 2 पॉइंट्स लिखने होंगे। नेक्स्ट उसी में क्या है, स्किल है। स्पेसिफिक एम में 4th नंबर स्किल है। 5 है इंटरेस्ट, इनमें भी 2 पॉइंट्स लिखने होंगे। लास्ट आता है एटीट्यूड, ये 6 नंबर है एटीट्यूड। बाद में आएगा मटेरियल एड्स। ये सारे लेसन प्लान में कॉमन होता है, मीन्स कॉमन इन द सेंस कि आपको ये जो हेडिंग है वो डालनी ही डालनी है। तो आपको मटेरियल ऐड में ये दिखाना होता है कि आप कौन कौन सा मटेरियल ऐड यूज कर रहे हैं। जैसे चाक हो गया, डस्टर हो गया, पॉइंटर हो गया, या फिर आप चार्ट पेपर बना करके ले जा रहे हैं, कुछ और तरीका अपना रहे हैं बच्चों को एग्जाम्पल देने के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी होगी। आगे है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज हम बच्चों से प्रीवियस नॉलेज से टॉपिक को रिलेट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को उसके बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं है, उससे रिलेट करके तभी हम आगे जा सकते हैं, जिससे बच्चों में समझ अच्छे से बनाई जा सके। अगर ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट लगे तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। अभी ऊपर जो बताएं वो तो कॉमन होता है सारे में, जनरल एम, स्पेसिफिक एम और जो मटेरियल एड्स हो गया, प्रीवियस नॉलेज हो गया, वो तो कॉमन है। आगे देखेंगे ये जो आएगा, इसको पहले अब 6 कॉलम बनाएंगे। एक टीचिंग पॉइंट का, पीपल टीचर्स एक्टिविटी का, स्टूडेंट्स एक्टिविटी का, एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया, मटेरियल ऐड हो गया, ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया। मीन्स आप जिन जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं उसके लिए अलग से कॉलम बन रहा है, 6 कॉलम। और देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले टीचिंग पॉइंट में क्या आएगा, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो आप बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके टॉपिक तक पहुँचते हैं। मीन्स अगर आपको नाउन पढ़ाना है तो डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द नाउन, ऐसा नहीं बोल करके आपको पहले स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँचना है, ताकि बच्चों को ये बात पता चल जाए कि आप नाउन पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ये अ गर्ल सिंग्स, तो बच्चों से पूछा जाता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। मतलब जो इस ऊपर सेंटेंस दिया गया है अ गर्ल सिंग, तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, तो बच्चों का रिप्लाई आएगा क्या, गर्ल। बाद में आएगा राधा इज डांसिंग, राधा डांस कर रही है, तो व्हाट इज द प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस, बच्चों का रिप्लाई आता है इज डांसिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मैन वॉक्स, एक आदमी है वो टहलता है, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, तो बच्चों से रिप्लाई आती है द मैन। बाद में पूछेंगे वॉकिंग इज यूजफुल, व्हाट इज प्रेडिकेट, देन बच्चे प्रेडिकेट का नाम बताते हैं।
तो आप बताएंगे ये जो द गर्ल है, राधा है, और ये मैन है, ये क्या है, ये नाउन है। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर आज इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो आप लास्ट में अपना स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे, टुडे आई विल टीच यू अबाउट द टॉपिक नाउन। ओके, और आप स्टूडेंट्स एक्टिविटी को इस वाले कॉलम में लिखते रहेंगे यहाँ पे, और आपकी जो एक्टिविटी है आप यहाँ पे दर्शाएंगे। बाकी एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि आप कैसे कैसे एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, कि बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक कर रहे हैं, बच्चे अच्छे से सुन रहे हैं बातों को, बच्चे अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इस वहाँ पे मेंशन करेंगे। आपने कौन कौन सा मटेरियल ऐड यूज़ किया है, आपने कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ किया है, जैसे क्वेश्चन आंसर मेथड, आपने यहाँ पर क्वेश्चन किया और बच्चों ने यहाँ पे रिप्लाई दिया, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया। और अगर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आते हैं कि अगर पूछ लेते कि ये गर्ल, राधा, मैन क्या है, और बच्चे रिप्लाई नहीं कर पाते, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस, वहीं से आपका टॉपिक निकल के आता है। तो ये हुआ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बारे में। बाकी आपको ब्लैक बोर्ड भी बना करके यहाँ दिखाना पड़ेगा। आपको छोटा सा ब्लैक बोर्ड बनाना है, और ये ब्लैक बोर्ड इस वाले कॉलम में नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ दिखना नहीं चाहिए। ये ओपन इसलिए है ताकि आप देख पाएँ कि ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर बच्चों को दे रहे हैं वो एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिखाना होगा। ओके, अब एक हेडिंग आती है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन में क्या लिखते हैं कि आप यूनिट को कितने भागों में बांट रहे हैं, ताकि इसलिए बच्चों को समझाया जा सके। जैसे हमसे लिखा है कि 2 यूनिट्स, मतलब हम नाउन को 2 भागों में बांट करके 2 यूनिट्स में बताएंगे, ताकि बच्चों को आसानी से इसको समझाया जा सके। तो यूनिट 1 में है, पहले प्रेजेंटेशन नंबर 1 आएगा, नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे प्रेजेंटेशन नंबर 2 आएगा। तो प्रेजेंटेशन नंबर 1 में क्या क्या आता है, आप पीपल टीचर एक्टिविटी को आप सब डिवाइड कर लेंगे। एक आएगा मैटर, एक आएगा मेथड। तो आप इसमें यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या लिखा गया, क्वेश्चंस करना है और बच्चों की रिप्लाई किस तरीके से आ रही है, और आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, वहाँ पे यहाँ लिखा जाएगा आगे। ठीक है, सेम यही होगा। एम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बाद में आपने कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए हैं, बाकी ब्लैक बोर्ड समरी आपको दिखा देनी है। ओके, तो प्रेजेंटेशन 1 में 5 शेडिंग है। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 तो उधर था, 2 इधर है। फिर उसके बाद आएगा जनरलाइजेशन, कि आप जिन चीज़ों को पढ़ाए हैं, बताए हैं, उसको जनरलाइज करना होगा कि क्या क्या था इसमें और वो क्या है। जैसे इन द अबव सेंटेंस सोनम, सुमन, रमन, अभिषेक आर यूज्ड एज नाउन, सो वी कैन से दैट नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मीन्स आप ऊपर की एग्जाम्पल से बच्चों को ये बता पाएंगे कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये हो गया। बाद में आता है ड्रिल नंबर 1, मतलब ये एक वे है, आपको इसको फॉलो करना होगा कि पहले प्रेजेंटेशन 1, देन आएगा जनरलाइजेशन नंबर 1, मतलब आपको ने जो ऊपर पढ़ाया है उसको समराइज करने पर क्या समझ आया बच्चों को। देन आता है ड्रिल नंबर 1। तो ये हो गया। आपको ब्लैक बोर्ड समरी ऐसे ही लिखनी है जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि जो चीज़ें आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाएंगे वो आपको अपने लेसन प्लान की कॉपी में एज इट इज़ लिखना होगा, लेसन प्लान में दर्शाना होगा। ओके, अब यहाँ आया यूनिट 2। पहले की तो बात हो गई, अब आ गया यूनिट 2। तो इसमें आपको प्रेजेंटेशन नंबर 2 करना होगा। अगेन इसको 2 भागों में बांटेंगे, मैटर एंड मेथड में। तो एग्जाम्पल्स लेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बच्चे उसका रिप्लाई करेंगे। जैसे वाराणसी इज़ अ होली सिटी, तो बच्चों से पूछेंगे व्हाट इज केप्ट इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस में पहले प्लेस पर क्या है, तो वाराणसी इज केप्ट बच्चों का रिप्लाई होगा, क्योंकि वाराणसी ही पहले यहाँ लिखा गया है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज वाराणसी, तो वाराणसी क्या है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, तो बच्चों का रिप्लाई है नाउन, क्योंकि अभी तक बच्चे ये सीख चुके हैं कि ये जो नाम होता है डेफिनेशन में आपने बता दिया है कि नाउन क्या होता है, तो बच्चों को इतना पता चल चुका है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि वाराणसी नाउन है। तो ऐसे आप 3-4 क्वेश्चंस करेंगे और बाद में आप फिर उसका कंक्लूजन दिखा देंगे कि क्या है। बाद में ड्रिल नंबर 2 आ जाएगा, आपको एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लिख देना है, मटेरियल एड्स जो भी आपने यूज़ किया, ब्लैक बोर्ड समरी, यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड वर्क दिखा सकते हैं। ओके, अब आता है ब्लैक बोर्ड समरी के बारे में। मीन्स अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ाया वो समराइज करके ब्लैक बोर्ड पर लिख देना है, कि जो डेफिनेशन है उसका टाइप्स है आपको बताना है। कुछ जरूरी नहीं कि आपने जो चीज़ें पढ़ाई बस उतना, आप उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी दे सकते हैं। सभी टाइप्स ऑफ नाउन की बात आती है तो आप
उसको भी बता सकते हैं। तो ये हो गया ब्लैक बोर्ड समरी और ये यहाँ पर मेंशन है। आगे देखते हैं सुपरविजन वर्क। सुपरविजन वर्क में क्या आता है कि जब आप ब्लैक बोर्ड समरी लिख देते हैं तो स्टूडेंट्स लोग उसे अपने कॉपी में नोट डाउन करते हैं। तो आपका काम है, इट्स योर ड्यूटी टू वॉक इन द क्लासरूम, ये चेक करने के लिए कि आपने जो पढ़ाया है सभी बच्चे उसको समझ पाएँ और अपनी कॉपी में लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं सुपरविजन वर्क। देन आता है इवेल्यूटरी क्वेश्चंस। जब बच्चे क्वेश्चन आपने जो ब्लैक बोर्ड समरी लिखी थी उसको जब लिख लेते हैं तो आप उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए। देन है लास्ट जो होम असाइनमेंट। क्या है? होम असाइनमेंट। बच्चों को होमवर्क जो देते हैं उसको होम असाइनमेंट बोलते हैं। तो आप उसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन दे सकते हैं, लॉन्ग आंसर में दे सकते हैं या फिर शॉर्ट में फिल इन द ब्लैंक दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स दे सकते हैं। इट्स डिपेंड ओनली ऑन यू। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस टाइप्स के क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं और जो क्वेश्चंस आप दे रहे हैं उनमें से कुछ आपको यहाँ पर दिखाना होगा। ठीक है, और इसको मैंने पहले भी बताया कि ये बाहर नहीं दिखता है कॉपी में, आपको इसका स्तर दोनों साइड से फोल्ड कर लेना है, आपको इसी कॉलम के बीच में लिखना होता है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको लेसन प्लान समझ आया हो कि नाउन का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी लेसन प्लान से रिलेटेड जो भी जानकारी है मिल सके। और बहुत सारे लेसन प्लान्स जो अभी अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर आप उसको देख करके बना पाएँ। अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है, आप हिस्ट्री या फिर इंग्लिश लिटरेचर या ग्रामर जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।